काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि टिकटॉक एड्स कैसे रन करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप रन करना चाहते हो, व्यूज़ के लिए या फिर सेल्स वगैरह के लिए। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अगर एड्स रन करनी है तो उसका क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए और कैसे सिंपल तरीके से आप एड्स रन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डीएम में कहते हैं सर आपने एड अकाउंट हमें बनाना, तो ठीक है वो आप हमें बना देंगे, लेकिन आपने कैसे ऐड रन करके देनी है या कैसे रन करनी है ऐड, तो उसका हमें तरीका बता दें। तो आज की वीडियो उस बेस के ऊपर है। दिस इज योर मेंटोर मोहित, वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो अगर जिसने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप दबा दो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने यहाँ पे मैंने टिकटॉक का ऐड अकाउंट खोला हुआ है। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्टली होता है आपका बिजनेस सेंटर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप टिकटॉक बिजनेस सेंटर सर्च करते हो तो आपके पास इस तरह का बिजनेस सेंटर आएगा। देन आपके पास यहाँ पे इसके अंदर बना होता है एक एड मैनेजर, जिधर से आप एड्स रन करते हो। नॉर्मल टिकटॉक से भी आप एड्स रन कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों है कि आप लोग को एड मैनेजर से ही टिकटॉक की एड्स रन करनी पड़ती हैं, तो उसकी भी रीजंस भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे एड रन करनी है। पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने लाजमी, आपने अगर टिकटॉक ऐड बनाना है, अकाउंट बनाना है, तो आप लोगों ने खुद नहीं बनाना, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको 4000 के अंदर आपको टिकटॉक का ऐड अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट बना के दूंगा। और चाहे आपने जिधर भी कंट्री में चलाना है उस कंट्री का आपको वो बना के दिया जाएगा और वो वेरीफाइड होगा। अब ये जिस भी क्लाइंट का बना हुआ है, ये आपके सामने इसके अंदर एड्स चल भी रही हैं, उसके ऊपर रिजल्ट भी आ रहे हैं और ये सारा सऊदी का अकाउंट बना हुआ है। पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने ऐड अकाउंट के ऊपर आना है, इस वीडियो में मैं आपको ऐड बनाने का तरीका और ऐड चलाने का तरीका समझाऊंगा। आपने जैसे ही ऐड मैनेजर के ऊपर आना है, यहाँ पे आके आपने कैंपेन्स पे चले जाना है। अच्छा, जो ऐड मैनेजर या ऐड अकाउंट मैं आपको बना के दूंगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा ईजी ये है कि आप उसके अंदर पैसे खुद ऐड कर सकते हो, वरना थर्ड पार्टी से आप लोग ऐड अकाउंट 2000-1500 में लोगे, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना उसके अंदर पैसे आप खुद ऐड कर सकते हैं, आपको उसी बंदे को पैसे पे करके उसके अंदर पैसे ऐड करवाने पड़ेंगे और वो कभी भी सस्पेंड हो सकता है क्योंकि फेक डिटेल्स के ऊपर बना होता है। बट मैं आपको वेरीफाइड अकाउंट बना के दूंगा 4000 के अंदर। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आता हूँ ऐड मैनेजर के ऊपर, तो ऐड मैनेजर के ऊपर यहाँ पे ऐड मैनेजर के ऊपर यहाँ पे आके मैंने कैंपेन पे आ जाना। कैंपेन के ऊपर आने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे ये आपके सामने है, पेज बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब आप लोगों ने ऐड रन करनी है, आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन और सेल्स। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है आपने ऐड किस चीज़ की रन करनी है। अगर व्यूज़ के लिए करनी है, लाइक के लिए करनी है, रीचेस के लिए करनी है, तो आप उनके ऊपर ऑप्शंस पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर ट्रैफिक लेके आनी है या फिर आपने रीचेस लेके आनी है, यानी कि रीच मतलब आपने अपनी जो है वीडियोज़ के ऊपर ऑडियंस लेके आनी है, आपने लाइक्स लेके आने हैं, मोर व्यूज़ लेके आने हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको सिंपल ये तरीका समझाता हूँ कि आपने वीडियो के ऊपर ऐड कैसे रन करनी है। जैसे वीडियो एड्स आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप नॉर्मल टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हो और प्रमोट करके आप लोग उसके ऊपर व्यूज ज़्यादा लेके आते हो ताकि लोगों की इंटरेक्शन बनी रहे उसके साथ। अब यहाँ पे वीडियो व्यूज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो व्यूज के लिए चलाना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि टिकटॉक का जो ऐड अकाउंट आता है ये टोटली डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल टिकटॉक से। आपको अपना नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट इससे लिंक करना पड़ता है। लिंक कैसे होता है वो आपने सिंपली लॉग इन कर लेना है इसके साथ आके। मैं अभी आगे चल के बताता हूँ कैसे। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। वो है मेरा वीडियो व्यूज़, मुझे वीडियो के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ कंपेन का और यहाँ पे व्यूज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। अब व्यूज़ सेलेक्ट कर दिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि कंपेन का बजट आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। डेली के हिसाब से आप कर सकते हो, एटलीस्ट वो कह रहा है 50, लेकिन मैं यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 20 के ऊपर भी कह रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, कम से कम 20 रियाल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल मार्केट की। तो मैं 50 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, नो इशू। आप यहाँ पे 50 ऐड करो और बेशक आपके अकाउंट के अंदर जो इसका जो फाइनेंस के अंदर आपकी बिलिंग के अंदर पैसे हैं वो चाहे 20 भी पड़े होंगे तब भी ऐड आपकी रन हो जाएगी, क्योंकि आपने स्टार्ट एंड टाइम खुद नहीं लगाना। आपने यहाँ पे जब आपका दिल करेगा तो स्टार्ट कर देनी है, जब आपका दिल करेगा उसको ऑफ कर देनी है, और जब आपके पैसे पीछे से 20-30 रियाल पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड बंद हो जाएगी या रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप 50 लगा लो, 100 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कंपेन बजट आप ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेटअप स्प्लिट टेस्ट, ठीक है, कि A/B टेस्टिंग होती है कि आप एक साइड पे एक तरह से ऐड चला लो या क्रिएटिव उसका एक तरह से रख लो और सेकंड पे आप दूसरे तरीके से रख लो। बट मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, उसको ऑप्शंस को मैंने क्लोज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि A/B टेस्टिंग ऐसे काम नहीं करती नॉर्मल आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ के लिए। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ऊपर आ जाता है मेरा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के अंदर मैं अपनी टारगेटिंग वगैरह करता हूँ, यार मैंने कहाँ ऐड चलानी है या कहाँ पे अपनी वीडियोस के ऊपर व्यू ज़्यादा लेके आने, किधर की आवाम को मैंने टारगेट करना है या ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है। तो ये बात लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है कि टारगेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि वो बोल रहा है कि टिकटॉक के ऊपर आपकी ऐड चलेगी और साथ कैपकट वगैरह के ऊपर चलेगी, तो मैं कैपकट को हटा देता हूँ, मुझे कैपकट के ऊपर नहीं चलानी। अनटिक मैंने इसको कर
दिया। नीचे आ जाओ एडवांस सेटिंग के ऊपर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे अलाउ ऑर्गेनिक कमेंट्स, अगर आपने ऑर्गेनिक कमेंट्स ऑन रखने कर सकते हैं। अलाउ कमेंट्स भी ऑन रखें। वीडियो डाउनलोडिंग ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, वरना ऑफ कर दें। वीडियो शेयरिंग भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे आ जाए टारगेटिंग। अब ये टारगेटिंग अगर आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने व्यूज़ सेलेक्ट किया तो मुझे इतना टारगेटिंग इसको डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट नहीं करना चाहूँ तो नहीं भी कर सकता। अच्छा, अब वो कह रहा है ब्रॉड टारगेटिंग, इसको आप बंद कर दो, इसको भी आप बंद कर दो, ठीक है। अब दो तरीके से होती है, एक तो डेमोग्राफिक्स है, आपकी मैनुअल टारगेटिंग में आता है, और अगर ऑटोमेटिक चलने दोगे तो ऑटोमेटिकली ही वो चलेगा। अब इसने ऑटोमेटिक सेट किया हुआ, मैं इसको कुछ भी नहीं छेड़ूंगा ना कुछ और, क्योंकि मुझे सिंपली व्यूज़ चाहिए, ना कि मुझे अपनी सेल्स या कन्वर्जन या वेबसाइट के ऊपर कोई सेल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, ये सब कुछ नॉर्मल रहने दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल मिलेगा। अब ये कह रहा है कि आपकी डेली जो है बजट वो लगेगा 50 रियाल का। अब 50 रियाल का हमें नहीं चाहिए, और ना ही मैंने सेट एट ग्रुप स्टार्ट एंड टाइम, ये मैंने सेट नहीं करना। मैंने करना है पहले ऑप्शन पे स्टार्ट टाइम मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एंड टाइम में जब चाहे उसको पॉज या ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहो तो अपनी लिमिट लगा सकते हो टाइम के हिसाब से। सेकंड आ जाओ कि जी ये कह रहा है कि डिपार्टिंग आपकी ऑल डे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब वो क्या चीज़ का गोल है, वो ये चीज़ का गोल है कि 6 सेकंड आपकी वीडियोस के ऊपर फोकस रह गया कोई, तो वहाँ पे आपका एक जो है व्यू काउंट हो जाएगा, जो कि प्रमोशन वाला व्यू होगा, ठीक है। तो वो उस चीज़ का कह रहा है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, कंटिन्यू विदाउट कस्टम फ्रीक्वेंसी कैप। कोई कैपिंग आपने नहीं करनी कि यार एक रिजल्ट के ऊपर इतने पैसे कटे, कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। करना चाहते हो तो उसको और कस्टमाइज कर सकते हो उस हिसाब से, या अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हो। आगे आ जाओ। आगे एडवांस ऑप्शंस के अंदर भी इनको जैसा है वैसे ही रहने दो, क्योंकि मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ऐड व्यूज़ के लिए चलानी है। सेकंड ये है कि आपने अगर ऐड अकाउंट बनाना है तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको 4000 में वेरीफाइड अकाउंट बना के दूंगा। ये अगेन इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर उनका ऐड अकाउंट फेल हो जाएगा और उनकी डिटेल्स दोबारा यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिएटिव नेम वो कह रहा है कि तुम यहाँ पे मैं फिर से व्यूज़ ही लिख देता हूँ, कोई भी आप लिख सकते हो, या आपको अपने पास ही शो होगा ऐड अकाउंट के ऊपर। सेकंड आ जो ऐड क्रिएटिव, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। अब या तो आप अपनी उस अकाउंट को इसके साथ लिंक कर दो जो आपका अकाउंट है टिकटॉक का, ठीक है। अब इसके साथ, इस वाले अकाउंट के साथ ऑलरेडी एक अकाउंट लिंक है प्राइम अरेबिया के नेम से, तो ये आपके साथ पिक्चर भी उसकी आ रही है, प्राइम अरेबिया कैसे लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप उसको जो है ना वो लिंक भी कर सकते हो। और अगर आपने लिंक नहीं किया हुआ तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा ऐड ग्रुप से पहले, तो आपने लॉगिन कर लेना अपना टिकटॉक ID पासवर्ड जाके डाल के। नीचे अगर अपने क्रिएटिव खुद ऐड करना है, वीडियो अपनी खुद ऐड करनी है, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। और अगर टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर लगी हुई है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा कि आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कैटलॉग से, आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंटर टेक्स्ट आप कोई भी डाल सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, ऑर्डर ना हो या कोई भी चीज़, अगर आपकी वीडियो के अंदर आप किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन ऑन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डायनेमिक बटन एक आ जाएगा कॉल टू एक्शन का, ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ भी सेट करना चाहो कि यार मुझे कॉन्टैक्ट कर लें या कुछ भी कर लें, वो आप सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे देखो ऑप्शन दे रहा है कि आपने लर्न मोर पे क्लिक करना है, कस्टमर लर्न मोर पे करे, या ऑडियंस लर्न मोर पे क्लिक करे, या डाउनलोड शॉप नाउ, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने वीडियो के लिए चलाना है, यानी कि व्यूज़ के लिए ऐड चलानी है, तो फिर लर्न मोर वो मुझे रेकमेंड कर रहा है तो मैंने वही रहने दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर दो, ये आपको नहीं चाहिए। वेबसाइट डेस्टिनेशन URL मांग रहा है, अगर आपने कहीं वेबसाइट के ऊपर वगैरह लेके जाना है किसी भी पर्सन को तो आपने यहाँ पे URL दे देना, वरना इसको देने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आके जब आप पब्लिश कर दोगे तो आपका ऐड ग्रुप, एड सेट ये सारे हो जाएंगे पब्लिश और आपकी ऐड रन हो जाएगी। कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कैंपेन चलानी है उसकी जो आपके सेल्स की होती है तो वो आप वहाँ से भी चला सकते हो। सेम तरीका रहेगा, डिफरेंट तरीके से उसके अंदर जो डेमोग्राफिक्स है वो ऐड हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी उसके अंदर, और उसके बाद आपकी ऐड उसके ऊपर ईजिली रन हो जाएगी। तो जिन लोगों को समझ आएगी वीडियो को तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। अगर क्वेरी वगैरह है तो व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेंशन हो रहा है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई मैसेज कर सकते हो किसी भी क्वेरी के या आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।